राम राम भाई सारा ने। तो आप सभी का स्वागत है एक और नई वीकली एनालिसिस वीडियो की। जैसा कि आपको सबको पता है कि हम लोग डेली हर वीकली एक वीकली एनालिसिस वीडियो लेके आते हैं। तो हर वीक का पूरे वीक का एनालिसिस होता है, जिसमें हम उसका पैटर्न कुछ इस प्रकार होता है। पहले हम निफ्टी 50 की एनालिसिस करते हैं, फिर बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं, फिर उनके कुछ लेवल है जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, जो आने वाले हफ्ते के लिए हमें ट्रेड करने के लिए या स्टॉप लॉस के लिए कारगर साबित होते हैं। और उसके बाद फिर हम बैंक निफ्टी की कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस करते हैं, जो इस वीक जिन्होंने या तो ब्रेकआउट दिया, जो आने वाले वीक में या तो ब्रेकआउट देने की कैपेसिटी रखते हैं। जैसा कि पिछले वीक हमने एनालिसिस वीकली जो एनालिसिस वीडियो थी उसमें हमने पिछले वीक एनालिसिस किया था कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये बार बार यहाँ पे निफ्टी बार बार रेजिस्टेंस ले रही है। इसने यहाँ रेजिस्टेंस लिया 26,225 पे रेजिस्टेंस लिया, फिर इसने 24,844 फिर 24,822 पे रेजिस्टेंस लिया। यहाँ फिर लगभग इसके रेजिस्टेंस की गई और यहाँ फिर से रेजिस्टेंस लेके निफ्टी जो है ये जो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर मतलब निफ्टी अभी डाउन ट्रेंड में चली गई। लेकिन जो ये ट्रेंड लाइन है 22,800 लगभग ये 22 अपना जो 22,777 जो हमने लेवल दिया था उसको नीचे की साइड ब्रेक नहीं कर पा रही है। 5 मिनट के कैंडल पे भी क्लोजिंग नहीं दे रही। लगभग जो 22,800 750 से जो 800 की रेंज है, इसके लिए पहले जो रेजिस्टेंस थी अभी वहीं इसके लिए सपोर्ट जोन और डिमांड जोन का काम कर रही है। तगड़ा सपोर्ट निफ्टी बार बार यहाँ से ले रही है। अब ये देखना होगा ये ले कब तक पाती है निफ्टी। लेकिन जैसा कि पिछले वीक की उससे लग रहा है कि निफ्टी यहाँ पे बहुत वीक हो गई है। यहाँ पे निफ्टी ने एक छोटा सा हैमर बनाया, फिर इन्वर्टेड हैमर बना दिया, फिर एक रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग दी है। तो अगले वीक हम निफ्टी में डाउन ट्रेंड में ही ज़्यादा पुट की साइड ही हमको पुट लेने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। कॉल की साइड हमें ज़्यादा मोमेंटम मिलेगा नहीं, ना पॉइंट ऑप्शन में हमें मूवमेंट मिलेगा। जैसे ही निफ्टी 22,777 या 666 के नीचे हमें 5 मिनट की पे या 15 मिनट की कैंडल पे क्लोजिंग दे देता है, तो इसमें हमें नीचे की साइड में पी साइड में ट्रेड देखेंगे। और जो हमें बहुत लंबे टारगेट के लिए देखने को मिल सकता है, जो हमें यहाँ तक के टारगेट 21,726 तक के टारगेट हमें निफ्टी में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि निफ्टी अभी भी वीक है, निफ्टी अभी भी वीक ही चल रहा है। बैंक निफ्टी के मामले में थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन निफ्टी अभी भी वीक है। अब इसकी 15 मिनट एनालिसिस करेंगे तो जैसे डेली टाइम फ्रेम पे वो ट्रेंड लाइन है, और 50 मिनट एनालिसिस पे देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन जो है ये इसके लिए एक बहुत ही रेजिस्टेंस का काम कर रही है। जब भी ये यहाँ पे जा रहे हैं तो यहीं से रेजिस्टेंस लेके इसने 23,240 पे लिया, फिर इसने 23,123 पे लिया, फिर 23,085 पे लिया, फिर इसने 22,960 पे रेजिस्टेंस लिया। ये जो ट्रेंड लाइन है जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगी तो इसमें कॉल साइड की तो कोई एंट्री बनती ही नहीं है। और कॉल साइड की एंट्री के लिए हमारा लेवल होगा 23,055 के ऊपर। जब 5 मिनट की कैंडल पे क्लोजिंग दे देगी तो हम कॉल में एंट्री करने की सोचेंगे। और उसमें भी कॉल की साइड लेकिन ज़्यादा मूवमेंट मिलेगा नहीं। और जो मतलब बिल्कुल कंफर्म ट्रेड लेना चाहता है वो 23,255 के ऊपर ट्रेड ले, तभी कॉल में कुछ पैसा बन सकता है। और पुट साइड मतलब ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। पुट साइड में हमें ज़्यादा मौका मिल सकता है, क्योंकि जैसे ही 22,777 या 22,766 काटेगा तो निफ्टी में एक शॉर्ट अनवाइंडिंग रैली जो कि पेंडिंग है वो आ सकती है। लेकिन 22,800 इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये लेवल जो निफ्टी के रहेंगे। अभी हम बैंक निफ्टी को स्टडी कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की पहले डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का चार्ट भी लगभग इस ट्रेंड लाइन से बार बार यहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है, इसी ट्रेंड लाइन से बार बार। लेकिन बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक डबल बॉटम का पैटर्न बनाया था। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं दिखाना चाहूँगा। बैंक निफ्टी ने यहाँ एक डबल बॉटम का पैटर्न बनाया था, उसकी नेकलाइन को ब्रेक कर दिया था, लेकिन उसको ब्रेकआउट बैंक निफ्टी ने फेल कर दिया है, क्योंकि ये इसके नीचे आ गया है। लेकिन बैंक निफ्टी जो है
48,758 से लेके 48,956 की, ये इसका तगड़ा सपोर्ट जोन बना हुआ है। लेकिन फाइनल सपोर्ट बैंक निफ्टी को 47,940 पे ही मिलेगा। अभी बैंक निफ्टी में भी नीचे आने के आसार और निफ्टी में भी नीचे आने के आसार है, लेकिन बैंक निफ्टी में क्या नीचे आने के आसार कम है निफ्टी के मामले में, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी निफ्टी से बहुत नीचे आ चुका है पहले से। लेकिन बैंक निफ्टी तो अभी और नीचे जाने की संभावना है। तो अभी देखना होगा आने वाले वीक में, अगले वीक में हमें क्या देखने को मिलता है। लेकिन ये जो लेवल है, जब तक बैंक निफ्टी 50,155 के ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं देगी, तो तब तक बैंक निफ्टी में हम बैंक निफ्टी को लॉन्ग करने की कोशिश नहीं करेंगे, मतलब उसमें कॉल साइड एंट्री नहीं लेंगे। और जब तक बैंक निफ्टी 48,777 के नीचे हमें क्लोजिंग नहीं देगी, तब तक हम इसमें पुट की साइड एंट्री लेने की नहीं सोचेंगे। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी जो पहले ये देखिए बजाज फाइनेंस का चार्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले क्या था, स्मॉल कैप ही भागते थे, लेकिन अब एक थोड़ा बदलाव आया है। इसने लोअर टाइम, अगर नज़दीक का टाइम फ्रेम देखेंगे तो इसने हमें कप पैटर्न का बोल लो, कप पैटर्न का भी ब्रेकआउट, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट, कप एंड हैंडल भी हम इसको बोल सकते हैं, उसका हमें बजाज फाइनेंस ने ब्रेकआउट दे दिया है। और ब्रेकआउट देके कंसोलिडेशन भी, ब्रेकआउट के बाद का जो कंसोलिडेशन है वो भी इसने लगभग पूरा कर दिया है। तो बजाज फाइनेंस इस हफ्ते का चार्ट ऑफ वीकली एनालिसिस वीडियो का सबसे मतलब बेहतरीन और पसंदीदा चार्ट है, जिसमें हम अगर ट्रेड करना चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं। इसके ट्रेडिंग के लेवल भी मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा। इसमें तकरीबन 9500 के लेवल ही हमें दिखा सकता है। अभी मैं इसके हायर टाइम फ्रेम पे आपको ले जाना चाहूँ। जैसे इसने डेली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो इसने एक और ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट दिया। अब आपको पता होगा, जैसे ये हमारा डाउनवर्ड फ्लैग पैटर्न बोलते हैं, ये इसका डाउनवर्ड फ्लैग हो गया और ये पोल हो गया। तो डाउनवर्ड पोल एंड फ्लैग पैटर्न का भी इसने ब्रेकआउट दे दिया है। लेकिन इसको हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बहुत वीकली टाइम फ्रेम में बहुत दिनों की कंसोलिडेशन के बाद बजाज फाइनेंस ने ब्रेकआउट दिया है। देखिए लगभग ये इसने लेवल 27 सितंबर 2021 को छुआ था, और फिर इसने इस लेवल को अक्टूबर 23 में टच किया। उसके बाद से फिर कंसोलिडेशन करते करते फिर इसने जनवरी में टच किया और फरवरी में इसने फाइनली ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इसने जो कंसोलिडेशन था वो भी अपना, जो ब्रेकआउट के बाद का जो कंसोलिडेशन था यार, ब्रेकआउट रीटेस्टिंग बोल दे, वो भी इसने ब्रेकआउट रीटेस्ट भी इसने कर लिया है। अभी एक परफेक्ट एग्जांपल है वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। ये पहले वोलेटिलिटी मतलब ये ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा था, रेजिस्टेंस ले लिए। फिर ये उसके बाद आया तो नीचे कम आया, फिर उसके बाद जब आया तो बिल्कुल एक ही कैंडल का इसने कंसोलिडेशन किया, बहुत ही कम नीचे आया। तो अब इसमें जो ब्रेकआउट हमारा रहेगा वो इससे भी बड़ा रहेगा। इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा, ये टारगेट हमें आने वाले 5 से 6 महीने में बजाज फाइनेंस हमें दिखा सकता है। तकरीबन कितने का टारगेट है ये, 11,200 का टारगेट बजाज फाइनेंस में हमें देखने को मिल सकता है। तो इसमें बजाज फाइनेंस में क्या कि बहुत ही तगड़ा एक वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, पहले ज़्यादा नीचे आया फिर उससे कम नीचे आया, और ये जो एरिया था ये इसने तकरीबन, मैं आपको दिखाना चाहूँगा,
ये जो एरिया था ये इसने अपने लिए एक डिमांड जोन क्रिएट कर लिया है। इस एरिया में तकरीबन 6270 से लेके 6632, ये 400-500 पॉइंट का जो एरिया है ये इसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन का काम कर रहा है। और अगर इसको हम ट्रेंड लाइन की वजह से देखें तो ट्रेंड लाइन पे अगर हमें ट्रेड लेना होता है तो ट्रेंड लाइन पे भी इसने ब्रेकआउट हमें फरवरी के फर्स्ट वीक में ही ब्रेकआउट दे दिया था। तो और फिर इसने जो हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट है उसको देकर बिल्कुल कंफर्म कर दिया है कि ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए बिल्कुल बजाज फाइनेंस तैयार है। लेकिन इसमें हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा, हम क्या कल खुलते ही एंट्री ले लेंगे? नहीं, जब तक या तो ये स्टॉक 8500 के ऊपर 8500 के ऊपर जाए तो ही हम इसमें एंट्री लेंगे, या फिर ये हमें 8173 और 8227 लगभग इस बीच में मिले, दोबारा रिटेस्ट करने आए तो ही हम इसमें एंट्री लेंगे। दोबारा रिटेस्ट करने मेरे को नहीं लगता ये आएगा, बाकी आ भी सकता है, मार्केट की सेंटीमेंट बहुत वीक है। लेकिन अगर दोबारा रिटेस्ट करने नहीं आए तो हम इसको जैसे ही ब्रेक करेगा तो इसमें हम एंट्री अपना बना लेंगे। तो इसके बाद हमारा अगला स्टॉक है विमटाज लैब्स। विमटा लैब एक स्मॉल कैप कंपनी है। विमटाज लैब बहुत ही तगड़ा अप ट्रेंड में स्टॉक है, बहुत ही तगड़ा अप ट्रेंड में, काफ़ी बार हमारे चैनल पे भी डिस्कस हो चुका है। अब इसने वीकली बेसिस पे शॉर्ट्स वीडियो में भी बना के डाला था। इसने वीकली बेसिस पे पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिए हैं, देखिए ये इसका पोल हो गया, ये पोल हो गया, ये फ्लैग हो गया। पोल एंड फ्लैग पैटर्न का इसने वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट दे दिया है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी जो बार बार इसको रेजिस्टेंस के लिए फेस कर रही थी, उसका भी इसने तकरीबन 1060 से लेके 1080 के बीच में जो रेजिस्टेंस था उसने भी इसको ब्रेकआउट दे दिया है। अब इसमें हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा, या तो हम इसको खुलते ज़्यादा बड़ी कैंडल के साथ, इसने ब्रेकआउट दिया नहीं है तो इसको हम खुलते भी बाई कर सकते हैं, और अगर ये 1174 के लेवल को ब्रेक कर देगा तो इसमें हमारी कन्फर्म एंट्री हो जाएगी और ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का एक कैंडिडेट निकल के आएगा। ये देखिए इसने ये ब्रेकआउट वीकली, अगर डेली बेसिस पे हम देखें तो इसने वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है लगभग 2 से 2.5 महीने का। ये देखिए ये इसने पहला कप हैंडल बनाया पहला कप बनाया, फिर इसका ये हैंडल बनाया और ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद इसने रिटेस्ट भी कर लिया। तो ये दोबारा रिटेस्ट करने मेरे को नहीं लगता, ये तकरीबन इस लेवल के नीचे हमें देखने 1050-60 के लेवल के नीचे हमें ये देखने को मिलेगा। और मार्केट का सेंटीमेंट सही रहा तो हमें ये इसमें 1300 से लेकर 1350 तक के लेवल आसानी से हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरा हमारा स्टॉक है गॉडफ्राई फिलिप। ये एक टबैको कंपनी है, इसको कल मैंने शॉर्ट्स वीडियो के साथ भी अपलोड किया था। अब इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँ, इसने एक ही स्टॉक में 2 ब्रेकआउट दिए हैं। एक तो इसने डेली टाइम फ्रेम पे कप एंड हैंड या वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न जो भी हम बोलें उसका ब्रेकआउट दिया है। फिर इसने डेली टाइम बेसिस पे, डेली टाइम फ्रेम पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। एक दो ब्रेकआउट हो गए। फिर इसने अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे ही देखें, पोल एंड फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट हमें दिया है, जो एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। ये पोल एंड फ्लैग पोल एंड फ्लैग का भी इसने हमें ब्रेकआउट दिया है। अब जैसे इसमें हम एक चीज़ देखेंगे ये इसने हैमर बनाया, फिर ग्रीन कैंडल बनाई, फिर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसने इसकी नैरो कंसोलिडेशन की जो रेंज थी पिछले मतलब 10-15 दिन की, उसको इसने ब्रेक किया। फिर इसने नीचे की साइड डाउनवर्ड फ्लैग बनाया, ये इसका पोल हो गया, और इसका ब्रेकआउट दिया एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। फिर इसने वहीं एक नैरो रेंज में 4-5 दिन कंसोलिडेट किया, और फिर शुक्रवार को अपर सर्किट के साथ इसने हमें ब्रेकआउट दे दिया है। अब इसमें हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा कि जब ये 61,000 या तो ये 61,061 को ब्रेक करे ऊपर की साइड तो हम इसमें एंट्री ले सकते हैं, या फिर ये हमें
5600 से 81 से लेके 5727 की रेंज में हमें फिर मिले। लेकिन ये रीटेस्ट करने आएगा इसकी संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि इसने पहले ही ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेट कर लिया 5-6 दिन, तो इसकी रीटेस्ट करने की संभावना बहुत ही कम है। बाकी देखते हैं मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से, और इसके ऊपर अगर ये चला जाएगा तो हम इसमें एंट्री ले लेंगे। इसके टारगेट क्या है, टारगेट क्या क्या हो सकते हैं इसके टारगेट के लिए? सिंपल हमारे प्राइस रेंज का हम वो देखेंगे तो इसके जो टारगेट हैं वो 7200 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। जहाँ पे इसका रेजिस्टेंस था, प्रीवियस रेजिस्टेंस जो इसने लिया था, वहाँ तक के टारगेट हमें इसको, और उसके बाद इसके ऑल टाइम हाई जो 8400 तक का लेवल है, इसमें हमें देखने को मिल सकता है। एक और स्टॉक है रेडिंगटन, ये भी बहुत ही तगड़ा रेडी टू इसने भी लगभग ब्रेकआउट दे ही दिया है, ब्रेकआउट के ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है। इसको भी हमने जैसे पिछली बार वीकली एनालिसिस वीडियो में भी इस शेयर ने अपनी जगह बनाई थी, और इस बार भी। अब ये इसमें ट्रेड प्लान क्या रहेगा, जब ये हमें 247 के लेवल का ब्रेकआउट दे देगा तो हम इसमें रेडिंगटन में अपना ट्रेड प्लान करेंगे। इसमें भी हमें 350 से 350 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इस हफ्ते के कि ये थे वीकली हमारी वीकली एनालिसिस वीडियो, जिसमें हमने पहले निफ्टी, फिर बैंक निफ्टी और फिर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक को डिस्कस किया था। अब हमें क्या एक चेंज देखने को मिल रहा है मार्केट में। मार्केट क्या है, स्मॉल कैप से शिफ्ट होकर बिग मनी लार्ज कैप की तरफ जा रही है। जैसे हम देख रहे हैं बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये कुछ स्टॉक हैं जो लार्ज कैप हैं, और इनमें हमें मार्केट का थोड़ा इंटरेस्ट दिख रहा है। तो हमें लार्ज कैप को भी थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। अगर उसका भी कुछ थ्योरी निकल के आ रही है तो मैं शाम को संडे शाम को ग्रुप में या एक वीडियो बना के डाल के अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। जिसको भी जो पता नहीं है कि जैसे हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हमारा जो भी बहुत ही प्रीमियम जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे या प्रीमियम जो वो होता है वो हम शेयर करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसमें या तो मैं उसमें कुछ शेयर कर दूंगा या वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ये थी आज की वीकली एनालिसिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आए और अच्छी एनालिसिस करके वीडियो हम आपको डाल पाएँ। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। राम राम सभी को।